वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भारत पर वाज़ेह किया है कि दुनिया की छठी बड़ी फौज पाकिस्तान के पास है, हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी का हाल हिटलर से भी भयानक होगा। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं लंदन से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की भारत को वार्निंग। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान इराक या अफगानिस्तान नहीं, हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। दुनिया की छठी बड़ी फौज पाकिस्तान के पास है। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि भारत RSS और हिंदुत्वों के हाथ में यरगमाल बना हुआ है। भारत के अंदर भी मोदी के खिलाफ आवाज है। मोदी का हाल हिटलर से भी भयानक होगा। इन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले पर दुनिया पर इन्हिसार नहीं कर सकते, कश्मीर की जंग खुद लड़ना होगी। फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने बेतहाशा कर्ज लेकर मुल्क का बहुत नुकसान किया। गुज़िश्ता 15 सालों में 29 ट्रिलियन कर्ज लिया गया। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि ये नवाज शरीफ पर मुनहसिर है कि वो जेल में रहना चाहते हैं या प्ली बार्गेन चाहते हैं। रिव्यू की जरूरत होगी इसमें, जो हमारी सिस्टमिक, जो हमारे इंटरनेशनल इदारे भी हैं और हमारे इदारे भी हैं जो रिव्यू करते हैं कि क्या ये फॉल्ट लाइन जो बनी है उससे कितना नुकसान होगा, किस तरह से इसका मुस्तकबिल में इस इलाका जो है वो कैसे इससे इफ़ेक्ट होगा। ज़ाहिर है उसके ऊपर एक बड़ी थॉरो रिसर्च जो है वो चाहिए होगी। और जैसा कि आपको मालूम है, मंगला डैम जो है वो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है और उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके जो हमारी जो एक हैयत है ज़मीन की, उसको देखना होगा कि उसको कितना नुकसान पहुंचा है। फवाद चौधरी ने ऐलान किया कि 2022 में पहली बार पाकिस्तानी साइंसदानों को खला में भेजा जाएगा। ऑनलाइन धोखा करने वाले नौसरबाज लंदन में भी सरगर्म हो गए। इस बार उनका निशाना बन रही हैं ट्रैवल एजेंसियां। ये नौसरबाज हज और उम्रे की जाली टिकट्स बेचकर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ़ हैं। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान रिपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, बरतानिया में क्या आजकल एक स्कैंडल जो है वो मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पर चल रहा है कि लोग जो यहाँ पर फ्रॉड करते हैं वो ऑनलाइन जो टिकटें हैं वो लोगों को बेच के और उनकी जो रकूम है टिकटों की वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और बदकिस्मती से वो ऐसे लोगों का नाम इस्तेमाल, ऐसी कंपनियों का नाम इस्तेमाल करते हैं जिनको इस स्कैम का पता भी नहीं होता। वो अपने घर बैठे होते हैं, अपने दफ्तर में बैठे होते हैं, तो पता चलता है कि उनका नाम इस्तेमाल करके लोग जो है वो ऑनलाइन पैसे ले चुके हैं या टेलीफोन के ज़रिए पेमेंट ले चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ बड़े यहाँ के मरूफ ट्रैवल एजेंट हैं मुस्तनसर मशकूर साहब, वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या उनके साथ भी ऐसा कोई वाक़या पेश आया। जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मुझे टीवी पे लेने का। जी बिल्कुल, ये होता क्या है कि यूजुअली जब हाई सीजन्स होते हैं, जुलाई एंड दिसंबर मोर ऑफ दैट, बिकॉज़ प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और लोग जो है, जब से फॉर इंस्टेंस आप जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, प्राइसेस इतनी कम शो करते हैं, उनको बताते हैं कि 2 मिनट के लिए बंदा कहता है यार ये तो बड़ा अच्छा है, और वो उनको कहते हैं कि जी बड़ी स्पेशल ऑफ़र एंड थिंग्स लाइक दैट। हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम आजकल फिर वही शुरू हुआ है, क्योंकि जुलाई में ये सिस्टम शुरू हुआ था, बिकॉज़ जुलाई इज़ द हाई सीज़न। करते क्या है कि ऑनलाइन ये जो है एडवर्टाइज़ करते हैं, और साथ जब हम एटॉल से भी मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा है कि ये कोल्ड कॉलिंग एंड वी आर जस्ट नॉट द वन, हमारे साथ और भी बहुत से, और मेनली ये टारगेट करते हैं उन एजेंट्स को जो कि लाइसेंस्ड हैं, और एटॉल होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, बिकॉज आयाटा एटॉल, उससे उनको ये शो होता है। और उन्होंने एक्चुअली कॉपी पेस्ट करते हैं सारा कुछ, बड़ा इजी, आप बुकिंग करें, ऑनलाइन बुकिंग लेके और उसके ऊपर आप कॉपी पेस्ट करें, एंड दैट्स व्हाट दे डू। सबसे ज़्यादा मैं जो लोगों को कहूँगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप बुकिंग्स करें, पहली चीज़ तो ये है कि मेक श्योर कीजिए कि अगर 10, 15, 20 पाउंड का फ़र्क है, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। समवन इज़ चार्जिंग लेस कमीशन, कोई दूसरा ज़्यादा करेगा, लेकिन जहाँ 100, 200 पाउंड का फ़र्क पड़ता है वो बहुत आपको, आपका कहने का कि बहुत ज़्यादा चीप टिकट मिल रही हो ऑनलाइन तो उसको पहले इन्वेस्टिगेट करके लेना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुस्तनसर साहब ने देखा है कि ये लोगों ने उम्रा और हज को नहीं छोड़ा, कि बहुत सारे लोगों ने हज के पैसे दिए, हज पे जाने के लिए, उम्रे के लिए दिए, लेकिन बाद में पता चला कि वो फेक एजेंट थे, वो पैसे लेकर भागे। अनफॉर्चुनेटली ये तो है, और आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि ये पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसमें मेक श्योर कीजिए बिफोर यू डू दैट, यू शुड रिंग दैट कंपनी जिनका लोगो लगा हुआ है, जिनका नाम है, क्योंकि बाद में लोग ले लेते हैं अपना इंटरनेट से। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको पहले ये चीज़ देखनी चाहिए थी। अब आपने नंबर भी ले लिया, क्योंकि वो डिफरेंट जियोग्राफिक नंबर्स से फ़ोन करते हैं।
कोल्ड कॉलिंग करते हैं, या चलो आपने भी इंटरनेट से भी ले लिया, उनको कॉल किया, और दिन में अगर फ़र्ज़ करें वो 10 कॉल्स करते हैं और एक भी उनकी कॉल हो जाती है, एंड बिकॉज दे आर देयर टू रन विद द मनी। सो ये शुक्रिया आपका। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। मुस्तफा साहब बता रहे थे कि जब लोग बहुत ज़्यादा चीप टिकट ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं, या उनको टेलीफोन कॉल्स आती हैं कि हमारे पास स्पेशल ऑफ़र आई हैं, तो उनको बिल्कुल ये चेक करना चाहिए कि ये कंपनी की ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या वाकई ये कंपनी काम कर रही है। बेशक उनके नंबर पे फ़ोन करें, हर तरीके से क्लैरिफाई करने के बाद टिकट खरीदें। अदरवाइज़ जो है, जिस तरह हज वाले उम्र वाले लोगों को भी फ्रॉडी नहीं बख्शे, इस तरह जो टूर लोग करते हैं उनके साथ बहुत बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। तो लोगों को खुद भी जो है केयरफुल होकर जो है वो टिकटें खरीदनी चाहिए। बरतानवी शहजादा हैरी ने अपनी अहलिया के हमरा जनूबी अफ्रीका की कदीम तरीन मस्जिद का दौरा किया है। शाही जोड़ा जूते उतार कर अंदर दाखिल हुआ। मेघन मार्कल ने भी सर पर स्कार्फ ढांप रखा था। देखते हैं ये रिपोर्ट। अल्लाहु 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 अल्लाह। शहजादा हैरी अपनी अहलिया मेघन और साहबजादे के हमरा इन दिनों जनूबी अफ्रीका के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने केप टाउन में मुल्क की कदीम तरीन मस्जिद अव्वल का दौरा किया। शाही जोड़ा मस्जिद के एहतराम में जूते उतार कर अंदर दाखिल हुआ, जहां पर इमाम मस्जिद शेख इस्माइल ने इनका खैर मकदम किया। इस मौका पर मेघन ने भी अपना सर ढांप रखा था। शहजादा हैरी और मेघन के इस दौरे का मकसद बैनुल मज़ाहब हमआहंगी का मुजाहिरा था। इस मौका पर उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी से मुलाकात भी की। दौरे के दौरान शाही जोड़े ने जनूबी अफ्रीका में पहुंचने वाले कुरान करीम का पहला नुस्खा भी देखा, जो इसी इलाके के पहले इमाम ने दौरान असीरी तहरीर किया था। रूस में 28वां सालाना वर्ल्ड फूड मॉस्को जोरों शोर से जारी है, जिसमें दुनिया भर से 1700 से जायद कंपनीज हिस्सा ले रही हैं। इवेंट में पाकिस्तानी स्टॉल्स भी शुरका की तवज्जो समेटने में कामयाब हो रहे हैं। मॉस्को से देखते हैं शाहिद घुमन की रिपोर्ट। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में 28वीं सालाना वर्ल्ड फूड मॉस्को की नुमाइश जारी है, जिसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक की 1762 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। मॉस्को के क्रॉक सिटी में मुनक्किद नुमाइश में कंपनियों की जानिब से खाने पीने की एशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से 5 कंपनियां वर्ल्ड फूड मॉस्को में हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तानी स्टॉल्स पर चावल, आलू, किन्नू, हर्बल मसनूआत, चाय और मसाला जात शुल्का की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। हर साल रूसी मार्केट में पाकिस्तानी कंपनियों की दिलचस्पी में कमी वाक़या हो रही है। इसके बावजूद मॉस्को में तैनात मिनिस्टर ट्रेड नासिर हामिद और कंपनी मालिकान का कहना है कि गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान से फल और सब्जियों की बरामदात $100 मिलियन तक पहुंच गई थी। इस साल बरामदात में मजीद इजाफा की तवक्को है। वर्ल्ड फूड मॉस्को इज़ द लार्जेस्ट एग्जीबिशन, जो कि इस रीजन में सबसे बड़ी एग्जीबिशन है। हमारी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट हॉल्स में लोकेटेड हैं। राइस वाले राइस के हॉल में हैं, फ्रेश फ्रूट्स वाले फ्रेश फ्रूट में हैं, और हर्बल प्रोडक्ट्स और टी इस हॉल में है। आज पहला दिन है, इनाग्रेशन हुई है, और ट्रैफिक पहले दिन से ही और शुरू से ही बहुत बेहतर है। दुनिया भर से कंपनीज आई हुई हैं। हमारा पाकिस्तान का स्टॉल भी अच्छा जा रहा है आई बिलीव, और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमारा मेजर मकसद ये है कि हमें कोई सीरियस बायर्स, सीरियस प्लानर्स मिल सकें जिसके साथ हम काम कर सकें, और ये हमारी इंटेंशन है। हर साल तकरीबन 200-300 कंटेनर यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। पोटैटो में और ऑरेंज में काम करते हैं हम, तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे काम करना चाहिए, हर पाकिस्तानी को आना चाहिए। यहाँ पे बिजनेस के बहुत ज़्यादा मौके हैं। वर्ल्ड फूड का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे लोग आते हैं और अपने जो सा है कंट्री की जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको शो करते हैं। जैसे हमारा पाकिस्तान का पोटैटो है, मैंडरीन है। पाकिस्तान से हम राइस एक्सपोर्ट करें लास्ट 8 ईयर्स इनटू रशिया, एंड बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है। और वर्ल्ड फूड मॉस्को हम हर साल पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आता है, जो कि राइस भी परचेज़ करते हैं, सेसमी सीड भी परचेज़ करते हैं। अराउंड इट्स अ मार्केट ऑफ 200,000, 2 लाख टन की मार्केट है पाकिस्तानी राइस और इंडियन राइस, वियतनाम, थाईलैंड राइस की, बट मोस्टली दे प्रीफर पाकिस्तानी राइस। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको हमारे ब्रांड के बारे में मालूम है और बहुत एक्साइटेड हैं वो इस ब्रांड के मज़ीद प्रोडक्ट्स को ट्राई करने में। यहाँ पे हमें नई जो उनसी कंपनी आती हैं उनसे इंट्रोडक्शन होती है, और इसमें सबसे मज़े की बात ये है कि इसमें आने वाले वक्त में पता चल जाता है कि मार्केट की कंडीशन और डिमांड्स क्या हैं। यहाँ पे फूड एग्जीबिशन
इसमें पाकिस्तान से ये जो कंपनी है हमारी काफ़ी कमोडिटीज़ जिनके हैं बड़े क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। दे हैव ए वेरी फाइन क्वालिटी ऑफ द इक्विपमेंट इन पाकिस्तान। पहले हम आए थे रशिया में, फर्स्ट एग्जीबिशन किया था, सिर्फ राइस के लिए हम आए थे। अब हमारी जो रेंज है काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें हमारे स्पाइसेस हैं, पिकल्स हैं, पेस्ट हैं, और सबसे बड़ी हमारी जो बेसिक प्रोडक्ट हम जो लॉन्च किए वो हिमालयन पिंक सॉल्ट है, उससे बने सारे प्रोडक्ट्स। 23 सितंबर से शुरू होने वाली ये नुमाइश 27 सितंबर तक जारी रहेगी। फूड मास्को में दुनिया भर से सैकड़ों कंपनियां यहाँ हिस्सा ले रही हैं और इसमें पाकिस्तानी 5 कंपनियां भी शिरकत कर रही हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि रशिया की इस बहुत बड़ी मार्केट में पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करनी चाहिए और पाकिस्तानी रशियन मार्केट में पाकिस्तान की ब्रांड्स को ज़्यादा मुतारफ़ कराने के मौके मिलना चाहिए। कैमरा टीम के साथ शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़, मास्को, रूस। यूँ तो इंसान माँ के हाथ का पराठा सबसे ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन लाहौर में एक मकाम ऐसा भी है जहाँ के पराठे जिंदा दिलाने लाहौर बेहद पसंद करते हैं। पराठा पॉइंट कौन सा है, बता रहे हैं बुरहानुद्दीन अपनी रिपोर्ट में। माँ के हाथ का पराठा नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए लाहौर के दिल लिबर्टी में। लिबर्टी के एक बाजार में तमाम दुकानों पर पराठे बनाए जाते हैं। सादा पराठे से लेकर चिकन, बीफ, मखनी और रिवायती आलू वाले पराठों समेत यहाँ 30 अक़साम के पराठे दस्तयाब होते हैं। शाम होते ही बड़ी तादाद में लाहौरी अपनी भूख मिटाने यहाँ आ जाते हैं। दुकानदार का कहना है कि उनकी खुसूसियत ही पराठे हैं। मुनफरिद जायका और रिवायती लज्जत उनकी शोहरत का बायस है। शहरियों का कहना है कि दोस्तों से मिल बैठने का बहाना भी बन जाता है और सबको अपनी मर्जी का पराठा भी मिल जाता है। पराठों के साथ रायता, तीखी चटनी और आलू बुखारे की चटनी जायके को मजीद मुनफरिद बना देती है। चटनियों का टेस्ट बहुत अच्छा है जो कि पराठे को मजीद लजीज कर देता है, को मन चाहा आपकी चॉइस के मुताबिक उसको बना देता है। असल में इनमें डिफरेंट किस्म के पराठे हैं, जिसमें एक इनकी स्पेशलिटी है चिकन बिहारी, मायो चीज़ रोल वगैरह, ये चीज़ें हैं। असल में पराठे नहीं, एक गैदरिंग भी एक चीज़ होती है। घर में भी खाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन थोड़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे आके खाएं। कहा जाता है कि रात में पराठे खाने से एहतियात करनी चाहिए, लेकिन शहरी लज्जत और जायके से भरपूर पराठों से दूर नहीं रह पाते। कैमरामैन शेर खान के साथ बुरहानुद्दीन, 92 न्यूज़, लाहौर। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।